नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 25 जनवरी 2025 प्लैनेटरी अलाइनमेंट, एक ऐसा रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट होने वाला है इस दिन, जिसमें वीनस, मार्स, जुपिटर, नेपट्यून, सैटर्न और यूरेनस, ये 6 बड़े प्लैनेट हैं जो इस दिन एक साथ लाइन्ड अप हो रहे हैं और आपको देंगे कमाल के रिजल्ट्स। आपको 25 जनवरी 2025 पूरे दिन में कभी भी ये मेथड को कर लेना है कमाल के रिजल्ट्स पाने के लिए। ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए तो कमाल के रिजल्ट्स देगा। जितने भी लोग सेल्फ ग्रोथ में कुछ करना चाहते हैं, जहाँ पर वो अपने फिज़िकली अगर कुछ अपीयरेंस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने ऊपर कुछ मैनिफेस्टेशन करके देखना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए कुछ करने की बहुत टाइम से कोशिशें कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से अपनी ग्रोथ पर लग कर के कुछ करना चाहते हैं, वहाँ के लिए तो ये बेस्ट रिजल्ट्स देने वाला है, जहाँ पे सेल्फ ग्रोथ की बात आ गई। और जितने भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो काम नहीं कर पाते, प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बेस्ट है। आप इस दिन अगर अपनी सेल्फ ग्रोथ पर कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए लगाते हैं, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अगर आलस कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इस दिन ये 2 चीज़ों को लेकर के तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप करना चाह रहे थे और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इस वाले दिन को, इस वाले मौके को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। 25th ऑफ जनवरी 2025 को आपको पूरे दिन में से ना अपने लिए 10 से 15 मिनट का टाइम निकालना है। और इसमें आपको करना क्या है, मैं सारी चीज़ें अभी डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कम से कम आप कोशिश करेंगे कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। 5 से 10 मिनट आराम से शांति से बैठ के डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद में आप ये लिखने वाले मेथड पे जाइएगा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? पहले 5 से 10 मिनट अगर आप डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि जो माइंड है आपका वो शांत होने लगेगा। और आप जो कुछ भी लिखेंगे ना, अपनी मैनिफेस्टेशन वहाँ पर जो कुछ भी डालेंगे ना, बहुत ही तेज़ी से उसको मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे, ठीक है? तो जब हमारे ग्रहों की दशा, जैसे कहते हैं ना कि ये इस वाले ग्रह की दशा खराब है, तो ये कर लो, वो वाले ग्रह की दशा खराब है, तो ये कर लो। तो मैं आज आपको यही कह रही हूँ कि सारे ग्रहों की दशा ठीक है, सारे के सारे ग्रह अब आपके फ़ेवर में काम कर रहे हैं, तो फिर ये कर लो आप, ठीक है? तो कम से कम 5 से 10 मिनट अच्छे से बैठिए, डीप ब्रीथिंग करिए, खुश रहिए। 25th ऑफ जनवरी 2025 कोशिश करिए आपका फुल डे एकदम खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, सेल्फ लव करते हुए, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हुए पूरे दिन कोशिश करिए कि आप एनर्जी से भरे रहें। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद में आप अपनी अफ़र्मेशंस, आप कोशिश करें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेज़ को ना लें। बहुत ज़्यादा आपके पास अगर बड़ी-बड़ी विशेज़ भी हैं ना, तो 3 मेन विशेज़ को उठाएँ, क्योंकि आपको एक विश के लिए एटलीस्ट 21 टाइम्स लिखना है। तो जितनी ज़्यादा विशेज़ लिखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी लग जाएगा और खिचड़ी सी पक जाएगी। तो बेटर होगा कि इस दिन आप 3, कोई भी जो भी बड़ी विशेज़ हैं आपकी लाइफ़ की, आपको लगता है कि यार ये बहुत बड़ी विश है, वो 3 बड़ी-बड़ी विशेज़ को उठा लीजिए और एक विश के लिए आपको एक बार में बैठ कर के 21 टाइम्स, 21 टाइम्स, 21 नंबर बहुत अच्छा है और आप इसे 25 जनवरी को यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ना, 6 बड़े प्लैनेट्स जो मैंने बताए, वो अलाइन हो रहे हैं। इस दिन अगर आप 21 टाइम्स लिख रहे हैं, तो आप देखिए कितने पावरफुल नंबर का आप कितने पावरफुल डे पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये लिखना है, एक सेंटेंस बनाइएगा, 2 से 3 लाइन का बना लीजिए कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। आपकी जो भी विश हो कि मेरी मेरे पार्टनर से शादी हो गई है, मुझे मेरा घर मिल गया है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, कोई भी जो भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, उससे रिलेटेड आपको प्रेज़ेंट टेंस में प्रॉपर अच्छी-सी, प्यारी-सी, खूबसूरत-सी अफ़र्मेशन रेडी करनी है और 2 से 3 लाइन, इससे ज़्यादा लाइन की मत रखिएगा। एक बार आप जो लिखेंगे, वो सेम अफ़र्मेशन आपको 21 टाइम्स लिखनी है। टाइम का कोई चक्कर नहीं है, 25 तारीख को पूरे दिन में कभी भी, जब भी आपको टाइम मिलता है, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस के बाद इसको करिएगा, ठीक है? फिर जिनकी 2 मैनिफेस्टेशन है, वो दूसरी के लिए सेम प्रोसेस ही करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे और फिर 21 टाइम्स लिखेंगे। जिनकी 3 मैनिफेस्टेशन है, वो 3 चीज़ों के लिए करेंगे। डीप ब्रीथिंग करने के बाद ही आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखना है, ठीक है? ये कर लिया यहाँ तक हो गया क्लियर? डीप ब्रीथिंग, अपनी एक मैनिफेस्टेशन पे काम, फिर से डीप ब्रीथिंग, फिर अपनी दूसरी मैनिफेस्टेशन पे काम।
फिर से डीप ब्रीथिंग, तीसरी मैनिफेस्टेशन पे काम। बस कोशिश करिएगा 3 मैनिफेस्टेशन रखिएगा, वरना मैनिफेस्टेशन के मौके आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 3 बड़ी-बड़ी मैनिफेस्टेशन को पिक करना है। अब जब आपने इसको पूरा लिख लिया, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो वो पेजेस को अपने पास रख नहीं सकते हैं, ठीक है? जो लोग अपने पास पेजेस को नहीं रख सकते हैं, मैं कहूँगी कि फिर आप पेज पे मत लिखें प्लीज़, आप अपने फ़ोन में लिख लें। आप उसको लिखें फिर इरेज़ करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम क्या करें उन पेजेस का, कुछ भी मत करिए, मत लिखिए, ठीक है? कोशिश करिएगा बस कलरफुल पेन्स का यूज़ करें। जो लोग अपने फ़ोन के अंदर लिख रहे हैं, वो तो कलर्स का यूज़ नहीं कर पाएँगे, तो वो जैसे भी यूज़ कर सकें। आपके पास कोई ऐप है, आप उससे यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। अदरवाइज़ जो लोग लिख रहे हैं, कोशिश करिएगा रंग-बिरंगे पेन्स का यूज़ करें, हैप्पी रहें उस टाइम पर। जितनी देर आप ये कर रहे हैं, आपको फुल एकदम चार्ज रहना है। आप सोचिए कि आप बहुत ही पावरफुल डे पे बहुत ही पावरफुल चीज़ कर रहे हो। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के अंदर फुल ऑन जान डाल रहे हो, अपना दिल लगा दे रहे हो, फुल ऑन एनर्जी डाल दे रहे हो। तो जब आप इस तरीके से एनर्जी से भर करके पूरे फुल ऑन एनर्जेटिक हो करके इस तरीके से करते हो, आपको कमाल के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब जो लोग डिस्पोज़ ही करना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप ना इस वाले पेपर को लेकर के कहीं पर भी गमले में, पौधे में, कहीं पर भी आप इसको फाड़ करके वहाँ पर डाल सकते हो, गाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जलाना नहीं है। आपको अपनी विश को जलाना नहीं है। विश को जलाने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि मुझे ये इतनी बार सवाल आता है, क्या हम वो पेपर को जला दें? नहीं जलाना है यार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो वाले पेपर को जलाने को, क्योंकि मुझे विशेज़ को जलाना ही थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है। विश को आपको जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेपर पर ही लिखना चाहते हैं और बाद में उसे डिस्पोज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से डिस्पोज़ कर सकते हैं। और जो लोग अपने फ़ोन पर लिख रहे हैं, तो लिख लीजिए, बाद में आपको इरेज़ करना हो तो इरेज़ कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा उसको। और जो लोग उसको डिस्पोज़ नहीं करना चाहते हैं, उसे आप अपने साथ में रख सकते हैं। क्योंकि इस दिन मैं भी मैनिफेस्ट करने वाली हूँ, तो मैं तो उसे अपने पास ही रखूँगी। मैं जो कुछ भी मैनिफेस्ट करती हूँ, मैंने लिखा होता है, मेरे पास ही होता है। मेरे पास सालों पुराने अपने मैनिफेस्टेशन पेपर भी आज तक हैं मेरे पास में। तो अगर आप भी इसको लिख करके अपने पास रखना चाहते हो, तो बिल्कुल आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग डिस्पोज़ करना चाहते हैं, वो लोग गमले में, पौधे में, यहाँ कहीं डिस्पोज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग डिस्पोज़ नहीं करना चाहते हैं, वो लोग अपने फ़ोन के अंदर भी इसको लिख सकते हैं। जितने भी लोग लिख रहे हैं, वो कलरफुल पेन का यूज़ करेंगे, एनर्जी से भरे रहेंगे, खुश रहेंगे। और उसी रात को जब आप सोने के लिए जाएँगे, तो विजुअलाइज़ करके सोएँगे कि आपकी वो सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो चुकी हैं। आप उन सारी मैनिफेस्टेशंस के साथ आज, अभी, इसी वक़्त जी रहे हैं। आप ब्रह्मांड में ये संदेश पहुँचा रहे हैं। आप सारे के सारे ग्रह को, नक्षत्रों को ये सारा का सारा संदेश पहुँचा रहे हैं। आपकी एनर्जी आज इतनी ज़्यादा ऊपर है, जहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि आप जो भी चाह रहे थे, आपने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है। सेल्फ ग्रोथ के लिए ये बेस्ट टाइम है, तो मैं खुद जो मेरा है अ, सेल्फ को लेकर के ही मैनिफेस्टेशन होगा। तो आपको अगर सेल्फ के ऊपर करना चाह रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी ये बेस्ट टाइम है। मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई टाइम चल रहा है ना, 25th ऑफ जनवरी को, तो मैनिफेस्टेशन के लिए तो ऑब्वियसली है ही है अच्छा टाइम। लेकिन उस मैनिफेस्टेशन के अंदर भी अगर आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर कुछ करना चाह रहे हो ना मैनिफेस्टेशन में, यहाँ पर आपका काम, जो लोग करियर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एग्ज़ाम के वो दे रहे हैं और उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन के साथ, अपने फुल ऑन हार्ड वर्क के साथ में इस चीज़ को भी डाल देंगे ना, तो आपको कमाल के वाले रिजल्ट्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो सेल्फ ग्रोथ वाले जो पोर्शन में अगर आप जितना ज़्यादा इसको लगा सकें, लगा दीजिए। अदरवाइज़ इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ मैनिफेस्टेशंस है, तो वो भी डाल सकते हैं। पर सेल्फ ग्रोथ को ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।